हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा X6 में लेक्चर नंबर 21 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे बॉर्डर क्रिएट करने के बारे में कि कोरल ड्रा में हम एक बॉर्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिंपल बॉर्डर बनाने के बारे में और सिंबल्स का यूज़ करते हुए हम बॉर्डर आज क्रिएट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे साइज सेलेक्ट करते हैं कि आप किस साइज़ पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए mm इसमें आ रहा है तो आप यहाँ पे इसे इंचेस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादातर हम बॉर्डर के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को साइज़ देने के लिए इंचेस का यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे साइज़ में आ रहा है 8.26 बाय 11.69। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंटर से जो हम पेज प्रिंट कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच की चौड़ाई हम प्रिंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे इसको साइज़ देंगे 7.75 बाय 11.5 और उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। ये आपके पास 7.75 बाय 11.5 इसमें साइज़ आ जाएगा A4 साइज़ का। उसके बाद आपने यहाँ पे रेक्टेंगल पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी आउटलाइन यहाँ पे एक अप्लाई हो जाएगी। यहाँ हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। और कीबोर्ड से आप P प्रेस करेंगे, इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब उसको इसका साइज़ अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे F12 जैसे प्रेस करेंगे तो आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने यहाँ पे कलर चूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे कलर चूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे कलर चूज़ कर लिया ब्लैक और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको साइज़ दे दिया 10 और उसके बाद हमने यहाँ पे ओके क्लिक करना है। देखिए आपके पास यहाँ पे एक बोल्ड आउटलाइन अप्लाई हो चुकी है। F2 प्रेस करके आप इसको जूम इन करके भी देख सकते हैं। F4 प्रेस करेंगे मुकम्मल बॉर्डर को देखने के लिए। फिर उसके बाद आपने कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने Ctrl+C और Ctrl+V कर देना है फ़ौरन से। हम यहाँ प्लस प्रेस करते हैं। प्लस प्रेस करने के बाद आपने F12 प्रेस करना है और उसके बाद आपने इसका साइज़ यहाँ पे कम करना है। जैसे मैं लास्ट में साइज़ 0.5 कर रहा हूँ। 0.5 हम यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कलर देना है। जैसे मैंने कलर से दे दिया वाइट और आपने ओके क्लिक करना है। अब उसके बाद आप F2 प्रेस करें और जूम इन करें। आप देखिए यहाँ पे एक आउटलाइन का साइज़ आपके पास 10 है और दूसरी आउटलाइन का साइज़ आपके पास 0.5 है। तो हमने यहाँ पे वाइट कलर पे क्लिक करना है। फिर शिफ्ट प्रेस करके आपने दूसरी बोल्ड जो बड़ी आउटलाइन है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है और ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इस पर ये इफेक्ट अप्लाई करना है। तो आप देखिए आपका ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इस तरह से आप एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं सिंपल सा। और उसके बाद दूसरा बॉर्डर जो हम बनाने जा रहे हैं वो सिंबल्स के साथ बनाने जा रहे हैं। इस बॉर्डर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको एक साइड पे कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे और आपने रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे तो आपके पास एक और रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पेज के मुताबिक। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कीबोर्ड से दोबारा प्लस का बटन प्रेस करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फ़ौरन से Ctrl+C और Ctrl+V करेंगे। आपने प्लस का बटन प्रेस किया, ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ बन चुके हैं। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 0.5 इसमें से हम माइनस कर देंगे दूसरे बॉर्डर में से। तो आपने यहाँ पे इसको 7.25 कर दिया और उसके बाद इसका साइज़ हमने कर दिया 11 और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें एक लाइन का साइज़ कम है और दूसरी लाइन का साइज़ कुछ ज़्यादा है हमारे पास। तो इसके दरमियान में हम कोई भी सिंबल देकर इसके साथ हम कोई डिफरेंट टाइप का या पैटर्न टाइप का जो है इसमें हम बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से Ctrl F11 प्रेस करना है और Ctrl F11 जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इंसर्ट कैरेक्टर का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसमें विंगडिंग्स। तो आपने विंगडिंग्स पे क्लिक करना है और क्लिक करते हुए इसे आप स्क्रॉलिंग करके इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे। जैसे आप देखिए हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए ये वाला सिंबल सेलेक्ट करते हैं और इसे पेज पर इंसर्ट करते हैं और उस पर इसको आपने रिसाइज़ करना है। रिसाइज़ करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लेके आना है और उसके बाद इसमें कोई भी कलर फिल कर लें और कलर फिल करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट किया रेड कलर इसमें फिल कर लिया और इसकी आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पे नो फिल पे राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर आपने यहाँ सेंटर में क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, उसे नीचे की तरफ से पलटा देंगे और राइट क्लिक कर देंगे तो इस तरह से इसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी एक कॉपी बना लें। फिर आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से और फिर इसके बाद आपने कंट्रोल के साथ देखिए इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जा रहे हैं
कंट्रोल साथ राइट क्लिक से कॉपी बनाएंगे, फिर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है। F4 प्रेस करते हैं दोबारा, कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर प्रेस करते जाएँ तो ये आपका रिपीट होता जाएगा। और फिर F2 प्रेस करें, इनको हम इस तरह से करीब लेके आते हैं। इन सबको आप सेलेक्ट करें एक साथ, F2 प्रेस करें, जूम इन करें और उसको इसका साइज थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दें। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल के साथ आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना है यहाँ पे। फिर F2 प्रेस करते हैं और ये देखिए आपके पास यहाँ पे इसकी एक कॉपी बन के आ चुकी है। प्लस करने से इसकी कॉपी एक बन जाती है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखिए हमने हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब उसके बाद वर्टिकली हम इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। इसको उठाकर ऊपर लेके जाएंगे, राइट क्लिक और इसे कॉपी कर लेते हैं। और फिर आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, आपके पास रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे और कंट्रोल के साथ आपने इसको रोटेट करना है ये। और फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा सा अगर अटैच करना चाहते हैं नीचे तो अटैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो इसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी। ये जब कॉपीज़ बन जाए तो इन सबको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है यहाँ तक, और यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे ताकि एक ग्रुप हो जाए। फिर F2 प्रेस करेंगे, जूम इन करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फिर आप F4 प्रेस करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल के साथ और उसके बाद राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। F2 प्रेस करें, जूम इन कर लें और उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट करें ये। और उसके बाद आपने F2 प्रेस करना है, इसको थोड़ा सा करीब लेके आते हैं और सेलेक्ट करें, शिफ्ट F2 प्रेस करें और उसके बाद कीबोर्ड से देखिए आप F9 प्रेस करके इसको फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप सिंबल्स का यूज़ करते हुए आप कोई भी बॉर्डर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।